चलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं पाठ 4, जो एक कहानी है। कहानी का नाम है तालाब में चाँद। तो चलो कहानी को पढ़ते हैं। बंदरों ने तालाब में चमकता चाँद देखा। उन्हें चाँद पकड़ने को सूझी। अरे देखो, तालाब में चाँद, चलो पकड़ते हैं। उन्होंने उपाय सोचा। एक बंदर चाँद पकड़ने को कूदा, पर चाँद हाथ नहीं आया। अरे कहाँ गायब हो गया? लगता है मेरे कूदने से डर गया। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। चलो एक दूसरे का हाथ पकड़कर लटकते हैं और धीरे से चाँद को पकड़ते हैं। अचानक डाल टूट गई। एक बंदर का हाथ छूटा और फिर आगे सोचो क्या हुआ। चलो कुछ कठिन शब्द देखते हैं। जैसे पहला शब्द है चाँद। चाँद को चंदा भी बोलते हैं और चंद्रमा भी बोलते हैं और चंदा मामा भी बोलते हैं। दूसरा शब्द है सूझी। सूझी मतलब सोचा या विचार आया। अगला शब्द है उपाय। उपाय का मतलब होता है तरीका। अगला शब्द है योजना। योजना का मतलब होता है रणनीति या मतलब प्लानिंग जिसको बोलते हैं, प्लान करना। अगला शब्द है अचानक। अचानक का मतलब है एकदम से या तुरंत। चलो अब अभ्यास देखते हैं। पहला है उत्तर दो। पहला प्रश्न है बंदरों ने चाँद को क्यों पकड़ना चाहा? तो बंदरों ने चाँद को इसलिए पकड़ना चाहा क्योंकि चाँद बहुत चमकीला था। अगला प्रश्न है बंदर चाँद को क्यों नहीं पकड़ सके? तो इसका उत्तर है बंदर चाँद को इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि वह चाँद की परछाई थी। अगला प्रश्न है चाँद को पकड़ने के लिए बंदरों ने क्या योजना बनाई? तो उसका उत्तर है चाँद को पकड़ने के लिए बंदरों ने पेड़ से लटककर एक दूसरे का हाथ पकड़कर पकड़ने की योजना बनाई। अगला प्रश्न है तालाब में और क्या क्या दिखाई दे रहा होगा? तो तालाब में चाँद के अलावा मछली, मगरमच्छ, पेड़ की परछाई, बंदर की परछाई दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है पेड़ की डाल टूटने पर क्या हुआ होगा? तो पेड़ की डाल टूटने पर सभी बंदर पानी में गिर गए होंगे। अगला प्रश्न है क्या तुम अपनी परछाई पकड़ सकते हो? तो हम अपनी परछाई नहीं पकड़ सकते। अब दूसरा है चित्रकथा बनाओ जिसमें बिल्ली, चूहा, तोता और आम हो। तो अपनी पुस्तिका में तुम इन सभी चीज़ों का चित्र बनाओ। जैसे ये बिल्ली है तो बिल्ली का चित्र अपनी पुस्तिका में बनाओ। दूसरा है चूहा, तो ये चूहा है, चूहे का चित्र अपनी पुस्तिका में बनाओ। अगला है तोता। तोता ये है तोता का चित्र, इसे अपनी पुस्तिका में बनाओ। अगला है आम। ये आम का चित्र है, इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाओ। तीसरा है कहानी को आगे बढ़ाओ। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर गिरे। मगरमच्छ ने कहा अब आगे अपनी कहानी बढ़ाओ। तो बंदर मगरमच्छ की पीठ पर गिरे। मगरमच्छ ने कहा कि मेरी पीठ टूट गई और मगरमच्छ डर के मारे भाग गया और सभी बंदर पानी से बाहर निकल आए और सभी बंदर भीग गए थे। चौथा है कहानी को
अपने शब्दों में सुनाओ। तो कहानी को अच्छे से पढ़ो और फिर अपने दोस्तों को, भाई बहन को, घर में सभी लोगों को और स्कूल में सभी लोगों को सुनाओ।